नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज हम थोड़ा सा पैटर्न में परिवर्तन किए हैं। परिवर्तन यह है कि पहले आपसे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब वीडियो के शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब था माउंट एलब्रूस, दूसरे क्वेश्चन का जवाब था मुंबई और तीसरे क्वेश्चन जिसमें आपको नासा का फुल फॉर्म बताना था उसका जवाब है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और आज के स्टूडेंट ऑफ द डे है विकास कुमार, जो कि शायद सोनभद्र से हैं। विकास कुमार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन से जुड़े रहें और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप भी 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब देकर हमारे बीएच वर्ल्ड की तरफ से जो स्टूडेंट ऑफ द डे की घोषणा की जाती है, आप भी स्टूडेंट ऑफ द डे हो सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑपरेशन वनीला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता था। और आज का तीसरा क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई जाती है। अब हम आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई जाती है। दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जो बार बार कहा जाता है, दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। तो इनकी जयंती मनाई जाती है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को इनका जन्म हुआ था और जिस साल इनका जन्म हुआ था वो साल था 1824। स्वामी विवेकानंद से संबंधित, स्वामी दयानंद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर एक साल यूईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीईटी में भी हिस्ट्री और पॉलिटी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आईआरडीएम हो गया, सोशल वर्क हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, इन सब चीजों में बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। यूईटी सोशल प्लस आर्ट्स में आते हैं, उसके बाद पीईटी के हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में भी आता है। इसके अलावा सोशल वर्क हो गया, आईआरडीएम हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, हिंदी पत्रकारिता हो गया और इसके अलावा सीएचएस में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही और इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो ये नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ये थे इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि हम आपको जो भी बताते हैं आप उसका डेली का नोट्स बनाइए। अभी तो हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, लेकिन हम आपको कहां लेकर चले गए, हिस्ट्री में लेकर चले गए, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो विषय है यह हिस्ट्री का विषय है, पॉलिटी का भी विषय है, हिस्ट्री और पॉलिटी का संयुक्त विषय है। तो ये आपको हिस्ट्री के मेंटर पढ़ाए होंगे, इससे अच्छे तरीके से पढ़ाए होंगे। चूंकि इनका जन्मदिन है इसलिए हम सोचे कि इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका एक बार आपको हम रिवीजन करा दें। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो इसका जवाब है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को की गई और पंजाब से काटकर हरियाणा को बनाया गया था। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। आपसे अगर पंजाब की राजधानी भी अगर पूछा जाए तो वो भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो वो कौन से ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वो कौन सा ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है, तो चंडीगढ़ भारत के 2 राज्यों की राजधानी है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य।
और इसके अलावा हरियाणा जो है वह भारत का दूसरा सबसे धनी प्रदेश है और यहाँ पर ग्रामीण करोड़पति की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग कृषि करते हैं और कृषि के साथ साथ ये वैज्ञानिक तरीके से कृषि करते हैं, जिसके कारण इनको बहुत सारा इनकम प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पति भी हरियाणा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, CFL और फिलामेंट बल्ब पर पाबंदी लगाने वाला भारत का पहला राज्य। हाल ही में भारत के एक राज्य ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर रोक लगाया है। उस राज्य का नाम क्या है? क्वेश्चन आपका यही है। तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि इस राज्य की स्थापना कब हुई, इसके राज्यपाल, इसके मुख्यमंत्री, इसकी राजधानी, इसकी भाषा, ये सब हम आपको कितनी दफा बता चुके हैं। जब जब केरल का जिक्र आता है हम सब चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एकदम कंठाग्र याद रहे और कोई भी आपसे पूछे तो आप बेझिझक जवाब दे। केरल की स्थापना की जाती है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और इसके राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और CAA के खिलाफ अध्यादेश लाने वाला पहला राज्य केरल है। इसके अलावा चीन में जो एक वायरस है कोरोना वायरस, उससे चीन प्रभावित है और कोरोना वायरस की वजह से राजकीय आपदा घोषित करने वाला राज्य भी केरल ही है। और ये केरल से महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट की जानकारी हमको थी हम आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सैन्य अभ्यास अजय वारियर से संबंधित। सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 किन किन देशों के बीच संचालित हुआ है? तो ये संचालित हुआ है यूके और इंडिया के बीच में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में इसका आयोजन हुआ और इसका आयोजन हुआ नहीं, अब होगा, यानी कि 13 फरवरी 2020 से शुरू होगा। और यह कहां शुरू होगा? सेलिसबरी प्लेन्स में इसका आयोजन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकी संघ का 33वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं एक दिन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, 100 से भी ज्यादा, लेकिन उसमें से चुनिंदा 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं जो हमको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और वही हम आपको बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीकी संघ के बारे में। अफ्रीकी संघ का 33वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, हाल ही में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? तो ये 9 से लेकर के 10 फरवरी को अदीस अबाबा में आयोजित किया गया। अदीस अबाबा, जी हाँ, यूथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और वहीं अफ्रीकी यूनियन AU के 33वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी बात यह रही कि सिरिस रामाफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उनको AU का अध्यक्ष बनाया गया। अब AU से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे AU के सदस्य संख्या कितनी है? तो AU के सदस्य संख्या है 55। AU का मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर अदीस अबाबा और AU अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की जाती है 2001 में। AU से हमको याद आया, हम आपको EU के बारे में भी पढ़ाए थे, AU एंड EU। AU का मतलब है अफ्रीकन यूनियन और EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन। AU की स्थापना 2001 और EU की स्थापना 1993। ये सब चीजें आप हमेशा याद रखिए। और जो लड़के यानी कि जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, PET पॉलिटिकल साइंस, वो तो एकदम उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस प्रत्येक साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। अब विश्व यूनानी दिवस है क्या? तो यूनानी पद्धति से चिकित्सा के बारे में आप सुने होंगे। यूनानी पद्धति से चिकित्सा, और यह भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। और इसमें जो दक्ष थे उनका नाम था हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान साहब के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। हकीम अजमल खान साहब
विद्वान भी थे और सामाजिक सुधार आंदोलनों से भी ये जुड़े रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी और इनका जन्म 11 फरवरी 1868 ईस्वी को हुआ था। और ये कांग्रेस के 5वें मुस्लिम अध्यक्ष भी थे और 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था अहमदाबाद में, उसके ये अध्यक्ष भी थे। और एक विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा जो अभी चर्चा में है, जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें हकीम अजमल साहब भी थे। अब हमारा यहां से एक और क्वेश्चन हम निकालेंगे, अभी नहीं आपका जान छोड़ने वाले। कांग्रेस की चर्चा हुई है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई, बार बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 को और कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। तो इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना कब की गई, इसको आप अपने नोट्स बुक पे अच्छे से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की खरीदारी भारत किस देश से करेगा। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली किस मतलब भारत किस देश से खरीदेगा या फिर किस देश ने भारत को बेचने की मंजूरी प्रदान की है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भारत खरीदेगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूजल संरक्षण विधेयक 2020 से संबंधित। हाल ही में एक राज्य ने भूजल संरक्षण विधेयक 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। हाल ही में इसके आधिकारिक नाम की घोषणा की गई है, तो इसका आधिकारिक नाम है COVID-19। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से कि कोरोना वायरस के कारण चीन को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, तो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है और इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। तो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम आप याद कर लेंगे, इसका आधिकारिक नाम है COVID-19। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता, तो ये आदित्य मेहता ने जीता और आदित्य मेहता ने फाइनल में पंकज आडवाणी को पराजित किया। पंकज आडवाणी विश्व स्कूनर के विश्व चैंपियन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।